बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ न्यूज़ टीवी चैनल हस्बे रवायत। सबसे पहले आपसे गुजारिश कि जो नए देखने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आज का जो हमारा मौजूद है वो हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत एक सियासत से हट के जो एक बहस हो रही है, ज़ाहिर है कि अवाम के वो जज्बात की भी बात है कि क्रिकेट के अंदर जो हमें बदतरीन शिकस्त हुई है। बदतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ नाज़रीन कि हमें कम से कम ये तवक्को ज़रूर थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फाइनल जीतती है, कप लेके आती है या नहीं आती, लेकिन सेमीफाइनल तक तो ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन अफसोस कि सेमीफाइनल तक भी हमारी रसाई नहीं हो सकी और जिस तरीके से हम बाहर आए हैं क्रिकेट से वर्ल्ड कप से, वो एक बड़ा शर्मनाक जो है ना वो एक तरीका था, इसलिए कि अफ़गानिस्तान तक जैसी टीम से हमें शिकस्त हुई। तो ये बड़ा एक अफसोस की बात भी है और इंतहाई जिसे कहते हैं ज़िल्लत में शिकस्त हुई है। लेकिन आज के हम वीलाग के अंदर जो जिस पहलू पे बात करेंगे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के और इसकी शिकस्त के हवाले से, वो पहलू मेरा ख्याल में दूसरों ने कभी डिस्कस इस हवाले से नहीं किया कि क्यों हमें ये पेदर पे जो शिकस्तें हो रही हैं क्रिकेट के अंदर भी और वैसे भी, तो इस पहलू से किसी दूसरे ने गुफ्तगू नहीं की होगी। क्रिकेट के हवाले से मैं इतना ज़रूर कहूँगा अपने मौजू पर गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल ही नहीं है, बल्कि ये आप समझें कि अब तक अगर ये बचा आ रहा है और ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इसका ढीठपन है इस गेम का। ये समझे कि ढीठपन है कि ये अब तक क्वालिफाई कर रहा है और अब तक भी अवाम इसे देखते हैं और अवाम के जो इसके शायकीन हैं वो करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वरना अगर मैं आपको माजी में थोड़ा सा लेके जाऊं तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर हॉकी भी एक खेल हुआ करता था और हॉकी का खेल क्रिकेट जितना ही मकबूल था, बल्कि गांव देहातों के अंदर तो क्रिकेट की जो मकबूलियत है वो हॉकी की जो मकबूलियत थी वो क्रिकेट से कहीं ज़्यादा थी। और क्रिकेट के अंदर सिर्फ हमने एक वर्ल्ड कप जो है 1992 का जीता हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में हॉकी के अंदर हमने 1971, 1978, 1982 और 1994 के 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। और हॉकी के मैदान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो टाइटल है ओलंपिक, वो हमने 3 दफ़ा 1960, 1968 और 1984 के अंदर वो टाइटल जीता हुआ है। इसी तरह हम 4 मरतबा चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं और एक वक्त ऐसा भी था कि 1980 से लेके 1984 तक हॉकी के जितने भी टाइटल थे, चाहे वो ओलंपिक था, चाहे वर्ल्ड कप था, चाहे ओलंपिक था, चाहे एशियन गेम्स थी, चाहे चैंपियन, जितने भी दुनिया के अंदर छोटे बड़े टाइटल थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के पास थे। 1980 के जो ओलंपिक हुए थे वो मॉस्को के अंदर हुए थे और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था तो वो उन्होंने बाइकाट किया था अफगानिस्तान के अंदर जो रशियन अफवाज आई थी, तो वो 1980 के अंदर हम नहीं जीत सके थे। लेकिन फिर 1984 के अंदर हमने ओलंपिक टाइटल भी जीत लिया। तमाम के तमाम ये जो थे हॉकी के टाइटल ये हमारे पास मौजूद थे। अच्छा, फिर सिर्फ हॉकी नहीं, स्क्वाश की जो आप तारीख अगर उठा के देखें तो 50 की दिहाई से इसकी फतवात हाशू खान साहब से शुरू हुई हैं। उसके बाद कमर ज़मान जो थे वो फिर जहांगीर खान ने फतवात के जो थे वो एक मकसद वो मेयार बना किए, फिर जान शेर खान ने, कि आज तक वो मेयार जो है और वो जो फतवात हैं वो उनके रिकॉर्ड नहीं टूट सके। ये स्क्वाश के अंदर था, फिर थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन कश्ती रानी के मुकाबले में और शतरंज के अंदर भी हमने नाम पैदा किया। ठीक है जी। कुश्ती का जहाँ तक तल्लक है तो पाकिस्तान बनने से पहले गामा पहलवान आलमी शोहरत याफ्ता थे। पाकिस्तान बनने के बाद बोलू बरदरान का बड़ा नाम था और 1976 के अंदर अनोखी पहलवान जो जापान के थे वो पाकिस्तान आए। गो के उन्होंने चंद लम्हों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर उस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अकरम पहलवान और फ़की पहलवान जो थे बोलू बरदर जो पहलवान हैं उनके छोटे भाई, उनको हरा दिया था। लेकिन चंद साल बाद ही फिर इसी ख़ानदान के सपूत जो जहरा पहलवान थे उन्होंने अनोखी से अपना बदला ले लिया। और अनोखी किस पाए के पहलवान थे उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उन्होंने आलमी वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जो बॉक्सिंग की है उसमें मोहम्मद अली साहब से मुकाबला किया था। तो कुछ छोटा मोटा तो ज़ाहिर क्वालिफाई नहीं करता कि आलमी हैवीवेट चैम्पियन से मुकाबला करे, और मोहम्मद अली साहब को परेशान करके उन्होंने वहाँ पर रखा था। तो ये मकसद हमारी सारी तारीख है और ये खेलों के हवाले से नहीं है।
अब मैं थोड़ा सा आपको इस फील्ड से हट के शोबिस की तरफ लेके जाऊंगा, बल्कि शोबिस से भी पहले क्वाली के अंदर अगर आप ये देखें कि अहले ज़ुबान जो हैं वो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान दिल्ली वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, लेकिन 60 की दिहाई, 70 की दिहाई और 80 की दिहाई के अंदर भी पाकिस्तान के जो दो मायानाज कवाल थे, साबरी बरदरान, गुलाम फरीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी, वो और अजीज़ मियाँ कवाल, इनके पाए का कवाल पूरी दुनिया के अंदर नहीं था। कहते हैं कि जब ये बैरून मुल्क जाके कवाली गाया करते थे तो अंग्रेज़ जो वहाँ होते थे तो उन्हें समझ नहीं आती थी, लेकिन उस कवाली की लय के ऊपर वो अपने सर पटकना शुरू कर देते थे, मतलब इतना वो झूम जाते थे, मस्त हो जाते थे उस कवाली के अंदर। तो ये कवाली के अंदर भी हमारा कोई सानी नहीं था। उसके बाद आ जाए पीटीवी के ऊपर, क्योंकि उस वक्त मीडिया क्या था, एक फिल्म थी, फिल्म गाँव देहातों में ज़ाहिर चलती नहीं थी, तो टीवी या रेडियो था। तो टीवी के जो ड्रामे थे पीटीवी के, उस हवाले से हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्री थी शोबिस की, वो उन्होंने इतराफ़ किया, बारहा इतराफ़ किया कि हमारी फिल्में ज़रूर हैं अच्छी, लेकिन पीटीवी के जो क्लासिक ड्रामे हैं हम उस तरह के ड्रामे नहीं बना सके। आप ये अंदाज़ा करें कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री आज किस लेवल पे है। अब उस वक्त भी जाहिर है कि हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन पीटीवी के ड्रामों को वो नहीं फॉलो कर सके, ना उस तरीके के ड्रामे बना सकें। उस वक्त जो रूही बानो थी उन्हें कहा जाता था कि ये पीटीवी की मधुबाला है, और पाकिस्तान पीटीवी के जो ड्रामे थे, ज़ेर ज़बर पेश हो गया, अंकल उर्फ़ी हो गया, फिर शौकत सिद्दीकी साहब के जो नावल के ऊपर ड्रामा बना खुदा की बस्ती, बड़ा तारीखी ड्रामा था। ये सारे ड्रामे और हसीना मोइन साहब के ड्रामे वो अपनी जगह, लेकिन फिर नसीम हिजाजी साहब के नावल के से जो ड्रामा बना आखिरी चट्टान, और फिर अमजद सलाम अमजद के लिखा हुआ जो ड्रामा था वारिस, आप यकीन करें नौजवान नस्ल को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उस वक्त जब ये ड्रामे ऑन एयर हुआ करते थे तो प्रैक्टिकली, मैं कोई मुहावरा था नहीं या मुझसे अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए ये नहीं कर रहा, अमली तौर के ऊपर सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, इस कदर इन ड्रामों की शोहरत थी। अच्छा, अब आप आ जाएं कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल था कि इस हवाले से इंडिया वाले इतराफ़ करते थे कि जी हमसे हीर रांझा नहीं बन सकी और पाकिस्तान से मुगल आज़म नहीं बन सकी, और क्या नौजवान नस्ल इस बात को तस्लीम करेगी कि एक वक्त में, एक पीरियड के अंदर, ये नहीं क्योंकि 20-25 साल के अरसे में, सिर्फ 70 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान की जो टॉप क्लास हीरोइन थी उनकी तादाद कमो बेश वो मतलब दर्जन से ज़्यादा थी, 1.5 दर्जन के करीब थी। अगर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन शबनम, ज़ेबा, शमीम आरा, रानी, साइका, आसिया, निशो, दीबा, फिरदौस, बाबरा शरीफ, जुमरद, आलिया, नगमा, संगीता और कविता, अगर मैं ये नाम ना लूँ ना तो मैंने लिख लिए थे ताकि याद रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबी लिस्ट है तो उसमें कोई 2-4 जो है ना वो मिस हो जाते हैं। इसके साथ जो हमारे उसके वक्त हीरो थे, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद और 2 दूसरे हीरो, एजाज, ये टॉप क्लास हीरो थे। अच्छा, यही नहीं, अगर आप जो सिंगर, लेडीज सिंगर थी, आप ये देखें, नूरजहां, नाहिद अख्तर, महनाज, उसके बाद तसव्वुर खानम, माला बेगम, नसीम बेगम, ये टॉप क्लास थी। जबकि अगर आप इंडिया की उस वक्त देखें तो एक लता होती थी और दूसरी अब उन्हें मेरा नाम ज़हन नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो एक फिल्मी थी ना, लेकिन उसके अलावा अगर आप फरीदा खानम को देखें, मलका पुखराज को देखें, इकबाल बानो को देखें, तो ये क्लासिकल गायकी की तरफ थी। इसी तरह गुलाम अली, बड़े गुलाम अली, और फिर जो फोक सिंगर थे, पठाने खान हो गया, अलन फ़कीर हो गया, आरफ लोहार हो गया। तो ये एक पूरे की पूरी, सिर्फ ये नहीं कि खेलों के अंदर, बल्कि शोबिस से लेके जो बहुत सारे ज़िंदगी के शोबे थे उनके अंदर पाकिस्तान का एक टूटी बोलता था पूरी दुनिया के अंदर जो है, और पाकिस्तान का एक नाम था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि 80 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर को मौत का फरिश्ता आया है, वो उसने फिरना शुरू कर दिया, और जितनी भी तफरीहात थी यार, ये आप यकीन करेंगे कि मैं नौजवान सबको बता रहा हूँ कि घर वाले अब बच्चे हुआ करते थे तो हमें कोई चीज़ लेने भेजते थे ना बाजार में कि बेटा ये चीज़ ले आओ, तो रास्ते में जो एक नज़ारी होता था ना, वो ही इतना दिलचस्प तफरी होती थी कि आधा पौना घंटा वहीं हम खड़े हो जाया करते थे। खैर, बात क्रिकेट की हो रही थी कि जिस तरह दीगर शोबों के अंदर तनज़ली हुई है ना, इसी तरह क्रिकेट की तो उस हिसाब से बहुत कम जो है ना हुआ है। अंदाज़ा करें कि 1975 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 1975 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और 2000 तक
यानी 25 साल के अंदर हम 5 मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचे हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप में। लेकिन 2000 के बाद आज 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें सिर्फ हम एक दफ़ा 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर 23 सालों में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्रिकेट का खेल अपने ढीठ पुने की वजह से अवाम में मकबूल ज़रूर है, लेकिन ये भी इसकी जो है तनज़ली होते होते हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो बल्कि इससे भी आगे बढ़ के मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह मैंने आपको शोबिज़ का जिक्र किया, क्वाली का जिक्र किया, स्क्वाश का जिक्र किया, हॉकी का जिक्र किया, तो हम तफरीहात के या खुशियों के किस हद तक कातिल हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पतंगबाजी जो दुनिया के हर खित्ते के अंदर हज़ारों साल से हो रही है, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी हो रही थी, लेकिन जब बसंत मुशर्रफ दौर के अंदर एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनने की तरफ जा रहा था, बल्कि बड़ी हद तक बन गया था, तो ज़ाहिर है हमें कैसे कबूल था ये कि करोड़ों डॉलर जो है वो बैरून मुल्क से लोग आकर देखना शुरू कर देते कि करोड़ों डॉलर जो है फॉरेन एक्सचेंज की मद के अंदर पाकिस्तान में आते। तो पहले तो वो एक मजहबी चूरन बेचने की कोशिश की गई कि जी फ़लाँ हिंदू था जिसने, अल्लाह माफ़ करे नौज़ुबिल्लाह, मकसद कि उसने तौहीन रिसालत की, ये वो। लेकिन जब वो मजहबी चूरन नहीं बिका तो फिर एक और अरबा किया कि कातल धाती डोर जो है वो यहाँ लाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कातल धाती डोर का जो जुर्म है ना, ये सिर्फ लाहौर के अंदर ही हुआ है, आजू बाजू कहीं नहीं हुआ, ना कराची में ये हुआ। हालांकि जिस हद तक बसंत एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनने की तरफ जा रहा था, तो होना तो ये चाहिए था कि लाहौर में कराते, फिर गुजरांवाला में कराते, फैसलाबाद में कराते, मुल्तान कराते, पेशावर कराते, एंड में जाके, यानी शुरू हम लाहौर से करते हैं, एंड में जाके हम कराची में इसे ख़त्म करते, महीना भर इस फेस्टिवल को जारी रखते। और जो बैरून मुल्क से सैकड़ों हज़ारों लोग आते, ज़ाहिर है कि वहाँ यहाँ रहते हैं, खर्च करते, तो करोड़ों डॉलर जो है हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की मद में मिलते। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हमने उसे भी मुशर्रफ दौर के अंदर ही 2002 के अंदर गालबन उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो ये अगर क्रिकेट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि सिर्फ इसमें खिलाड़ियों का ही कसूर नहीं है, हम खुद जो अपनी खुशियों के कातिल हैं ना, ये आप समझें कि मानासुल कौम हमारा इसके अंदर किरदार है। तो क्रिकेट के ऊपर भी तो उसका असर होना ही था। क्रिकेट को ये तो नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर की गेम है, तो अगर क्रिकेट को हम कोसते रहेंगे तो फिर सवाल ये है कि ये जितने मैंने शोबे गिनवाए हैं उनके जो बिल्कुल ही अब ख़त्म होकर रह गए, उसमें किसका कसूर है। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, दूसरे शोबों में के अंदर भी हम अगर दुनिया के अंदर नंबर 1 थे और हमारा नाम गूंजता था, तो उसकी क्या वजह है। आज तक के लिए इतना ही। अगर जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।